अच्छा, एक न्यूज है, ये भी बड़े काम की न्यूज है भाई। हुआ क्या है, बहुत ही जो बोलते हैं हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। झारखंड में एक हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्चों की एक डिजीज है, बहुत ही पेनफुल डिजीज है, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है, नाम है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। उन बच्चों को बार बार ब्लड चढ़ता है उसमें। तो जिन बच्चों को ब्लड चढ़ रहा था ना, उनमें से 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। अब 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए, ऑलरेडी उनकी एक डिजीज थी, दूसरा उनको क्या हो गया अब, HIV। अब वो बच्चे ऐसा कोई काम कर नहीं सकते जिससे उनके HIV हो जाए। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि जो ब्लड सैंपल आ रहे थे ना, उनकी टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई। फिर जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, सैंपल तो गए, अब जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, गवर्नमेंट ने अब उनकी दोबारा जांच कराई। लोग तो रिकॉर्ड तो रहता है ना, इसने दिया ब्लड। तो अभी तक 44 लोग मिले हैं, उन 44 में से ही 4 पॉजिटिव आ गए। दैट मीन्स HIV पॉजिटिव लोग ब्लड डोनर थे, उन्होंने ब्लड दिया, हॉस्पिटल ने ब्लड को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और वो किसको चढ़ा दिया, बच्चों को। फिर बच्चों को थोड़ी चढ़ा होगा, और उनको क्या हो गया, फिर HIV हो गया। गेटिंग इट। अब ये इशू बहुत हाईलाइट हो रहा है। अब ऐसा कोई न्यूज जब आता है तो तुमको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कौन से स्टेट की बात है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा शिबू सोरेन CM है, उन्होंने क्या किया, ये किया, लेकिन अब तुमको अंदर की कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी डिजीज आ रही है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज थैलेसीमिया। तो ध्यान सुनना, सबसे पहली चीज थैलेसीमिया में तुमको जो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि थैलेसीमिया जो है ना, ये कैसी डिजीज है, एक इट्स अ जेनेटिक डिजीज। दैट मीन्स जीन से रिलेटेड है। अब थैलेसीमिया जीन से रिलेटेड है तो ये कहां पे होती है, तो ये भी सुन लो, 11th क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं इंसान में, 46, और कौन सा, 6th क्रोमोसोम। 11th क्रोमोसोम एंड 6th क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स पे होते हैं जीन्स रिलेटेड टू व्हाट, हीमोफीलिया। तो दीज आर द क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। अभी सुनते जाना पूरी बात। These genes are responsible for hemoglobin chains। हीमोग्लोबिन याद है कहां पे होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में कहां होता है, RBC में। ब्लड के अंदर RBC। इसको ऐसे समझो, देखो ब्लड में 2 चीजें होती हैं। जैसे किसी का ब्लड ऐसे ले लो ना तुम, ऐसे, इफ दिस इज समवन्स ब्लड, और इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करो। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग मींस गोल घुमाना है जोर से, ऐसे ऐसे। तो जोर से घुमाओगे ना, जब पहले ही बताया था मैंने, शायद एक बार बताया था ना, बस भूल गए, बस घर पे जाके देखा नहीं हमने। तो लोअर साइड में ऐसे, अप्रोक्सीमेटली 45% पार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी क्या, RBC। फिर उसके ऊपर एक लेयर आएगी अलग से, ऐसे एक सी लेयर आएगी। ये जो लेयर है ना, इसमें होती है WBC प्लस व्हाट, प्लेटलेट्स। फिर इसके ऊपर जब जाओगे ना, तो यहां पे आ जाता है क्या, अप्रोक्सीमेटली 55% क्या होता है, यस, प्लाज्मा होता है। You're getting it? अब ये जो RBC है ना, इस RBC को जब बाहर निकालते हैं, RBC, तो RBC इज लाइक दिस। यही क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज द शेप ऑफ RBC, क्या बताना है, बाई कॉन्केव। कॉन्केव लेंस दिखा है ना, तो बाई कॉन्केव, बोथ द साइड्स कॉन्केव। नाउ इन RBC देयर इज अ कंपोनेंट नेम्ड एज व्हाट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी होनी चाहिए, यस, मेल में होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 13% टू 16%, फीमेल में होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 12% टू 15-16%। ये अप्रोक्सीमेशन में होता है हमेशा, ठीक है। 12% से कम आ रहा है किसी में तो गरीब लड़की है, वो है तुम में से कोई, लड़के में आ रहा है किसी में 13 से कम, तो वो कैसा लड़का है, गरीब लड़का है। गॉट इट। नाउ सी, जोक्स अपार्ट, अब अपने को जूम करना है किसको, हीमोग्लोबिन को जूम करते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन को जूम करते हैं बेटा, तो पता लगता है हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट थिंग्स, तो हीमोग्लोबिन में बीच में होता है आयरन। दैट्स वाई जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या देते हैं, आयरन की टैबलेट्स देते हैं, आयरन खाने के लिए बोलते हैं कि भाई आपको आयरन खाना है। नाउ अदर देन आयरन देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज के इस टॉपिक को समझने में है।
there are 4 chains. These are chains of proteins, amino acids. ये जो chains हैं, these are chains. 2 को तो बोलते हैं कौन सी chains? अल्फा चेन 1, ऐसे ही क्या हो जाएगी? अल्फा 2. 2 हो जाती है बीटा 1 एंड बीटा 2. These are what? Chains of which acids? Amino acids. You're getting it? So hemoglobin is made up of 2 things. One is iron, central molecule, and other one is amino acids. तो ध्यान सुनना, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, this is heme, and the surrounding is globin. So collectively it is hemoglobin. You're getting it? अब ध्यान से सुनना, ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है ना बेटा, these are alpha chains and these are what? Yes, beta chains. अल्फा चेन्स जो हैं, इनको बनाने वाला जो जीन है, दैट इज सिटिंग ऑन विच क्रोमोसोम? 11th क्रोमोसोम. और इनके वाला इज सिटिंग ऑन व्हाट? 16th क्रोमोसोम. समझ में आ रही है बात? अब जीन्स आर वेरी स्मॉल थिंग, बिकॉज ऑफ एनीथिंग जीन्स हो गए डिस्टर्ब. तो किसी के भी जीन्स अगर डिस्टर्ब हैं तो उसकी डिजीज हो जाएगी कौन सी? यस, कौन सी डिजीज देख रहे हैं अपन? थैलेसीमिया. तो थैलेसीमिया में क्या हो जाते हैं? ये जीन्स क्या हो जाते हैं? यस, एबनॉर्मल जीन्स, डिस्टर्ब जीन्स. तो व्हेन द जीन्स आर डिस्टर्ब्ड तो क्या होगा? आइदर अल्फा और बीटा और व्हाट, बोथ द चेन्स आर डिस्टर्ब्ड. अब दोनों चेन अगर डिस्टर्ब हो गई तो इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन सिर्फ इतना रह जाएगा, HB. HB का मतलब क्या है? सिर्फ ओनली आयरन इज देयर. गेटिंग इट? ओनली आयरन इज देयर. तो दैट मीन्स व्हाट? दिस पेशेंट विल हैव इनकम्प्लीट व्हाट? hemoglobin. If incomplete hemoglobin, that means incomplete RBC. Incomplete RBC means what? Permanent क्या रहेगा इस आदमी को? Anemia. Permanent anemia means what? This patient will need what? Blood transfusion. तो थोड़े थोड़े टाइम में इस पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? ब्लड देना पड़ेगा. You're getting my point? Yes sir, no sir. अच्छा, एक और बात सुनो. थैलेसीमिया के सबसे ज्यादा पेशेंट्स इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वाली कंट्रीज में है. जहां जहां मलेरिया होता है ना, वहां पे क्या है? थैलेसीमिया है. न्यू वर्ल्ड जो है, यूएस जो है, वहां पे इसके पेशेंट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं. यूरोप में बहुत कम है. दिस इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन हिस्ट्री. ये हमारा जो एवोल्यूशन हुआ था उस टाइम से रिलेटेड है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू व्हाट? जीन्स. अब अगर जीन्स में दिक्कत है तो कैन यू ट्रीट इट? नो, यू कैन ओनली मैनेज इट. अच्छा, एक और बात याद रखना, मदर फादर थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है ना, दे कैन बी कैरियर ऑल्सो. कैरियर समझ रहे हो? ये मदर एंड फादर. अब दो लोगों की शादी हो रही है, इसलिए मैं बोलता हूं शादी के टाइम दिल मिले नहीं मिले, कुंडली मिले नहीं मिले, क्या मिलने चाहिए? जीन्स जरूर मिलने चाहिए, जेनेटिक प्रोफाइल जरूर चेक करानी चाहिए. अब सोचो थैलेसीमिया, और थोड़े टाइम में देख लेना ये होने लग जाएगा कि हाँ जी ब्लड टेस्ट तो कराना ही है. कौन से वाला? क्या चेक कराने हैं? जीन्स चेक कराने हैं, पूरी फैमिली का जीन्स चेक कराना है. तो अब थैलेसीमिया में क्या होगा? कैरियर किसको बोलते हैं? एक ऐसा आदमी जो खुद पेशेंट नहीं है बट उसके जीन्स में प्रॉब्लम है. तो इमेजिन करो, एक ऐसा हस्बैंड है जिसके अल्फा में दिक्कत थी, 4 है, 4 में से 1 में दिक्कत थी, तो खुद के दिक्कत नहीं हुई इसके, बट ये कैरियर है. फिर इसकी शादी ऐसी लड़की से हो गई, उसके भी किस में थी? अल्फा में प्रॉब्लम थी. दूसरा कंपनसेट कर रहा था, बट इनकी शादी जब होगी तो देयर आर चांसेस के बच्चे में अल्फा हो ही नहीं, तो वो क्या हो गया बच्चा? दैट इज अ पेशेंट. So the disease is not only genetic, it is hereditary also. You're getting it? Hereditary मतलब आगे जाएगी, ये फैमिली में ट्रांसफर होती है डिजीज. अब बार बार पेशेंट को क्या चढ़ेगा? ब्लड चढ़ेगा. सो द पेशेंट विल नीड व्हाट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होगा तो यू विल नीड टू रन सम टेस्ट. ये प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल मतलब रूल्स हैं. तो जब भी कोई आदमी, अब यहां पे डिस्कशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई आदमी ब्लड बैंक में ब्लड देके आता है ना बेटा, तो उसके ब्लड को सीधा ही नहीं चढ़ाते. ये सिर्फ मूवीज में होता है, देखा ना इंडियन मूवीज में. इसलिए मैं बोलता हूं ये जो कम पढ़े लिखे लोग मूवीज बनाते हैं, इनका देखते ही पता लग जाता है कि इस आदमी ने पढ़ाई कितनी करी है. डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, मेरा कितना भी खून निकालो सीधा, और वहीं लिटा रखा है, उसका निकाला उसके चढ़ा दिया. ऐसे कभी नहीं होगा. तुम अपने पेशेंट को जब ब्लड देके आओगे तो तुम्हारा ब्लड ब्लड बैंक में जाएगा, उसके अगेंस्ट किसी और का ब्लड तुम्हारे पेशेंट को मिलता है. यस और नो? क्यों? इसका रीजन है, ब्लड आएगा, सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे? उसका ब्लड ग्रुप. देन इट विल बी टेस्टेड फॉर VDRL. व्हाट इज VDRL? सिफिलिस. सिफिलिस क्या होता है? एक
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो पेनिस को, वेजाइना को इन्फेक्ट कर सकती है। तो सिफिलिस कैन बी डेंजरस, इट कैन किल समवन। तो सबसे पहला टेस्ट जो लगाते हैं वो है ब्लड ग्रुप। दूसरा टेस्ट कौन सा लगाते हैं? VDRL। VDRL फॉर व्हाट? टेस्ट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? STD। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हेप बी। हेप बी इज व्हाट? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन ऐसा इंफेक्शन है, एक बार ब्लड में आ गया तो ये ठीक नहीं होगा कभी भी। यू कैन मैनेज इट, यू कैन नॉट क्योर इट। एक बार हो गया तो ये रहेगा हमेशा। तो वायरल काउंट, वायरल लोड बोलते हैं, वो कम हो सकता है। जब वो कम हो गया तो यू विल फील हेल्दी। इफ इट इज मोर देन यू विल बी सिक। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए टेस्ट करते हैं ब्लड को। फोर्थ टेस्ट किसका होता है बेटा? HIV का। अब यहां क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चों को ब्लड बैंक से लेके चढ़ाया है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि उनके ब्लड HIV वाला चढ़ गया, और वो भी 1-2 के नहीं, 5 बच्चों के। तो इसका मतलब क्या है? यस, इसके मतलब 2 निकल रहे हैं। पहला मतलब क्या निकल रहा है कि जो लैब में आदमी काम कर रहा था उस आदमी ने टेस्ट किए ही नहीं और चढ़ा दिया। अगर ऐसा है तो उस आदमी की 8 घंटे की शिफ्ट में उस आदमी ने अपनी लाइफ में कितने ब्लड टेस्ट किए होंगे और कितने लोगों को उसने ब्लड अप्रूव करके दिया होगा जो HIV रहा होगा? क्वेश्चन है ना, यस और नो? अब कहां ढूंढोगे? रीटेस्टिंग करोगे पिछले 20 साल की? उस आदमी को 25 साल हो गए अगर काम करते हुए। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है लैब वाला टेस्टिंग के लिए जो केमिकल या जो क्या बेटा मशीन लाया था उसकी क्वालिटी सस्ती हो। यस और नो? देयर आर चांसेस। नंबर 3, एक और बड़ा इश्यू आ रहा है। थर्ड क्या आ रहा है कि हो सकता है कोई आदमी इंटेंशनली ऐसा कर गया हो कि पॉजिटिव आया, उसने पॉजिटिव बताया ही नहीं। हो सकता है कोई साइकोपैथ हो। दीज आर व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज, बट दीज आर रियली लाइक डराने वाली पॉसिबिलिटीज है ना? नहीं है। ये तो वो सिस्टम है जिसपे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और अगर यहां ऐसा हो रहा है एक स्टेट में, तो व्हाट अबाउट एंटायर नेशन? हाउ मेनी केसेस आर देयर? यस और नो? नाउ सी। सो फर्स्ट इज हु इज रेस्पॉन्सिबल? सोचना पड़ेगा तुमको। यू कैन नॉट किल वन पर्सन की ये स्केपगोट है, इसको बना दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देन आफ्टर सेकंड इज व्हाट? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उन्हीं की टीम्स में से। गलती डॉक्टर की हुई, इन्वेस्टिगेशन भी किससे करवा रहे हो? डॉक्टर से करवा रहे हो। तो सब एक जैसे ही है, तो वही हो जाएगा जैसे अभी बताया ना तुमको, मोर देन 20 बच्चे मर गए खांसी की दवाई पी के, कफ सिरप से, पता है ना, और कुछ नहीं निकला। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बस ठीक है, टाइम पास चल रहा है। स्केपगोट्स पकड़ना उसको चाहिए जिसके अंडर में टेस्ट होके अप्रूव हुआ है। बैच आने से पहले अप्रूव हुआ है ना गवर्नमेंट ने। मैं मिठाई खरीदने जाता हूं तो पहले क्या बोलता हूं? 1 पीस चखाओ भाई, यही करता है ना अपन। तो मेडिसिन खरीद रहे हो तो लैब में चेक करिए, जिसने चेक करिए उसको उल्टा लटकाओ ना यार। देन नेक्स्ट इज कंपनसेशन दिया है कितना? 2 लाख रुपए पर किड जिसको HIV हुआ है। तो एक बार जाके मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि सर एक काम करते हैं, हम आपको कितने देते हैं? 2 लाख रुपए, और आप क्या करो, एक बार HIV वाले ब्लड का इंजेक्शन लगवा लो। सोचने की बात है ना ये। देन आफ्टर नेक्स्ट इज द रूट कॉज इज करप्शन। कहना बड़ा आसान है कि इसको तो फांसी चढ़ा दो, इस आदमी ने ऐसी गलती की है। ये अकेला ही है जो करप्शन कर रहा है? देयर आर एवरीवेयर पीपल हु आर डूइंग दिस। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सेंस ऑफ ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां पे सेंस ऑफ ड्यूटी एक सिविक सेंस का पार्ट होना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब है, मैं जब एज अ टीचर तुम्हारी क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर एक मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। ये गड़बड़ हो रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू डू द मिनिमम, कि बस बेयर मिनिमम करो, हो गया काम, डन। यही तो हो रहा है ना। पढ़ने वाले बच्चे मिनिमम पढ़ लो, पढ़ाने वाले मिनिमम पढ़ के जाओ, मिनिमम पढ़ा दो। पुलिस में कोई ड्यूटी कर रहा है, मिनिमम कर लो, बस सर को पता नहीं लगना चाहिए, मेरे सर को पता नहीं लगना चाहिए। यही तो होता है ना। नो, दिस थिंग इज क्रिएटिंग बिग प्रॉब्लम। जनरेशंस विल पे फॉर दिस। यस और नो? अब अगर सेंस ऑफ ड्यूटी होता अंदर उसके, तो वैसी गलती करता। और नेक्स्ट आता है, ये गलती है या क्राइम है? You're getting it? Because for you it can be negligence हो गया, गलती हो गई। मैं बोल सकता हूं यार मैंने ईयर गलत लिखवा दिया होगा, देख लेना घर पे जाके। You're getting my point? ये कैसे बोल सकते हैं यार? तो ये जब कभी भी क्वेश्चन आए तो ये दिमाग में याद रखना है तुमको कि दिस इज अ सीरियस इशू। अच्छा हाँ, इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट तुम दे सकते हो कि एक आधा पेशेंट अगर होता तो हम ये मान लेते हैं कि विंडो पीरियड का इशू था ना। व्हाट इज विंडो पीरियड इशू? विंडो पीरियड इशू क्या होता है कि आज एक आदमी ने ब्लड दिया। विंडो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक आदमी आज ब्लड डोनेट करके आया है, आज सुबह ही उसने कोई ऐसे आदमी के साथ, औरत के साथ रिलेशन बनाए जिसको
HIV था, आज उसकी बॉडी में क्या घुसा? HIV। घुसते ही तो एकदम से एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और HIV उसकी बॉडी में है बट एंटीबॉडी उसकी बॉडी में नहीं है, और उसने ब्लड दे दिया। अब उसके ब्लड को जब तुम टेस्ट करोगे तो उसके ब्लड के टेस्ट में एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं होंगी, बट वायरस तो है। बिकॉज इसका जो टेस्ट होता है HIV का वो होता है ELISA, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे बोलते हैं इसको। तो वो जो टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, वायरस का टेस्ट नहीं होता है। तो अब जब तुम उसका टेस्ट लगाओगे तो उसके टेस्ट में HIV क्या आएगा? नेगेटिव, बट उसके ब्लड में वायरस था। ये एक विंडो पीरियड का बेनिफिट है ये, बट ये इन डेप्थ की बात आ जाती है। ये एक को दे दोगे, दो को दे दोगे, 5 बच्चों के केस में कैसे तुम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे? गॉट इट? यस सर, नो सर? कुछ समझ में आया?